स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने लाइव फीड के ऊपर देखा कि साइशा जो है लॉकआउट हो गई है और अब जेल में बिल्कुल कम ही कैदी बचे हुए हैं और फिनाले बस 2 ही दिनों में आने वाला है। और परसों के दिन में एक और आपने देखा होगा कि जिसके अंदर लोगों के ओपिनियंस, लोगों के ट्वीट वगैरह जो है वो वहाँ पे दिखाए गए और फिर अलग अलग टैग्स जो है, अलग अलग चीज़ें जो है वो घर वालों के साथ डिस्कस की गई। लेकिन वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, वो थी शिवम को लेके। शिवम शर्मा बेचारे को वहाँ पे बलि का बकरा बनाया गया और एक ऐसा घटिया वीडियो मैसेज जो है वो वहाँ पे दिखाया गया। मुझे तो पर्सनली वो चीज़ जो है वो काफ़ी बुरी लगी। दरअसल एक छोटा सा वीडियो जो है वो वहाँ पे प्ले किया गया जहाँ पे एक बंदा कहीं ट्रेन के सामने ये बोल रहा है कि शिवम शर्मा इंटरटेनिंग है, बट के बाद पास किया जाता है और फिर घर वालों से अलग अलग ओपिनियन पूछी जाती है। कोई कहता है शिवम शर्मा इनोसेंट है, कोई कहता है गाली गलौज करता है, कोई कहता है, अलग अलग ओपिनियन जो है वो अलग अलग लोग देते हैं। लेकिन उसके बाद वो वीडियो जो है वो पूरा प्ले किया जाता है वहाँ पे, और जब वीडियो प्ले होता है और जो इंसान जिन्होंने वो वीडियो भेजा था वो वहाँ पे ये कहते हैं कि शिवम शर्मा जो है वो छपरी है और काफ़ी काफ़ी बुरी बुरी बातें उनके खिलाफ जो है वो बोली गई। मुझे पर्सनली सुन के काफ़ी बुरा लगा क्योंकि शिवम शर्मा ने इस शो के अंदर काफ़ी चीज़ें दी थी, इस शो को काफ़ी ज़िंदा रखा और डे 1 से लेके डे 70 यानी कि 70वां जो दिन था, अगर आप पूरी जर्नी मिला के देखेंगे कि शिवम शर्मा ये कैसे इंसान थे जिनकी एनर्जी कभी भी डाउन आपको नहीं दिखेगी और कभी ना कभी किसी न किसी कोने में भी अगर शिवम शर्मा बैठते तो कोई ना कोई ज्ञान वो जरूर शेयर करते थे, बांटते रहते थे। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। हालांकि जैसे मुनव्वर ने कहा कि शिवम शर्मा जो है वो एक उनके अंदर एक इनोसेंस भरी हुई है, वो बात भी बिल्कुल सही है। शिवम शर्मा जो है वो काफ़ी इनोसेंट इंसान है, लेकिन दिल के सच्चे, उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है। एटलीस्ट अगर आप पायल और आजमा जैसी बदतमीज प्लेयर की बात करें तो उनकी पूरी जर्नी जो है वो गाली गलौज, गंदगी, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश, शिवम शर्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हालांकि जब भी उन्होंने गुस्सा किया तो कभी वो गंदगी पर नहीं उतर पाए। पर्सनल टारगेट्स उन्होंने जरूर किए लेकिन कभी भी उतनी ज्यादा गंदी गाली गलौज नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो मैसेज जो आजमा के ऊपर दिखाना चाहिए था, जो पायल के ऊपर दिखाना चाहिए था, मेकर्स ने अपना आप इस शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, इस शो को बढ़ा चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए बेचारे शिवम शर्मा को बलि का बकरा बनाया। बहुत ही ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। इस शो के अंदर अगर आप पूरी जर्नी देखेंगे तो जितनी गंदगी, जितना हेट, जितना बुरा बल्ला पायल ने इस शो के अंदर किया, मुझे लगता है आज तक किसी भी रियलिटी शो के अंदर किसी भी इंसान ने नहीं की होगी। लेकिन आज तक कभी भी पायल को ना मेकर्स ने कभी भी टारगेट नहीं किया और कभी भी उनकी बुराइयां सामने नहीं लाई, क्योंकि उन्हें पता थी अगर एक बार हम पायल की वो बुराइयां सामने लाएंगे, पायल बिल्कुल म्यूट मोड में चली जाएंगी और फिर जो उन्हें चाहिए, जो मसाला चाहिए। देखिए, रियलिटी शो में अक्सर ये होता है कि रियलिटी शोज में मेकर जो होते हैं, जो उनकी क्रिएटिव टीम होती है, वो चाहते हैं कि वहां पे झगड़े हो, फाइट्स हो, बाकी चीज, क्योंकि जब तक मसाला ना हो तो पब्लिक देखेगी भी क्या। ऐसे भी डिबेट डिस्कशन उनके किसी काम के होते नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। तो वो चाहते थे कि मसाला, तड़का, गंदगी जो है वो बाहर निकल आए। वो सब एक ही इंसान कर सकता था, वो थी पायल राहतगी जी। उसके बाद आजमा फल्ला को लाया गया शो के अंदर, वो एक वाइल्ड कार्ड की तरह अंदर आई और फिर जो गंदगी उस लड़की ने की है, जो वही चीजें उसने की है, पहले कपड़े फाड़ना, लोगों की चीजें चुराना, उसके बाद फिर जिस गंदगी पे वो गालियों की लेवल उन्होंने क्रॉस किए, जो सीमा उन्होंने क्रॉस की, उसका तो पूछिए मत। सबसे ज्यादा इस शो के अंदर, और पायल से भी कोई किसी ने नीच हरकतें की, अगर पायल से भी जरा कोई इरिटेटिंग लगी तो वो थी आजमा। लेकिन आजमा को कभी किसी ने टारगेट नहीं किया। इनफैक्ट हर वीकेंड पे कंगना आती थी और पायल और आजमा को प्रेज करती थी। वो दरअसल दिखाना चाहती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ही सब कुछ मैटर करती है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करना चाहती थी। वो जानबूझ के और ज्यादा उनको बढ़ावा देके और ज्यादा उकसाना चाहती थी ताकि और ज्यादा उनको मसाला मिले, क्योंकि जब तक जेल के अंदर फाइट्स नहीं होगी तब तक माहौल जो है वो मजेदार लगेगा नहीं। और क्रिएटिव जो टीम होती है वो भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है कि वहां पे फाइट्स वगैरह जो है वो लगातार होती रहे। कहने का और बोलने का यही मकसद था कि शिवम को टारगेट करने के बजाय, शिवम को नीचा दिखाने के बजाय, शिवम को वो वीडियो सामने दिखाने के बजाय, क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों व्यूज, देखिए कल तो बोल रहे थे कि 50 करोड़ व्यूज जो है वो इसके
लॉकअप के हो चुके। तो 50 करोड़ व्यूज में आपको वो एक घटिया इंसान ही मिला था, पता नहीं किसी पागल कुत्ते को लगता है उस आदमी को काटा था और उसका वीडियो आपने दिखाया शिवम को नीचे दिखाने के लिए। अगर आप असली वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वो वीडियो दिखाइए जो पायल और आजमा के खिलाफ लोगों ने बोले। मैं तो कहता हूं आपको अगले दिन अपना शो बंद करना पड़ेगा। आप तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। 50 करोड़ क्या लोग तो आप पे थू कर रहे हैं जब आप पायल और आजमा की गंदी हरकतें किसी को दिखाएंगे, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपके किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करना था। बहुत ही जरा बुरा लगा। लेकिन इससे देखिए, जब वो वीडियो दिखाया गया और वीडियो को जब एंड हो गया, आप खुद देखेंगे कि शिवम शर्मा इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। बात ही नहीं, वो सिगरेट रूम में चले गए, सिगरेट पीते, क्योंकि वो बंदा भी अंदर से हर्ट होकर बाकी लोग उस पर हंस रहे थे। मुझे पर्सनली बहुत ही जरा बुरा लगा, क्योंकि मेकर्स जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि, मैंने आपको पहले कहा ना कि उन्हें एक ऐसी चीज दिखाना है जिससे घर का माहौल और जरा बिगड़ जाए और वहां पे कोई ना कोई इशू है वो बरकरार रहे। दिखाना उन्हें किसी और को था, किसी और ने जो गंदी हरकतें इतने दिनों के अंदर घर के अंदर की थी, चाहे पायल हो, चाहे आजमा हो, चाहे कोई और हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे बेचारे शिवम जो है वो टारगेट बन गए। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवम के लिए वो एक प्लस पॉइंट भी होगा, क्योंकि लोगों की और सिंपैथी उनके साथ गेन हो गई और लोग तो ये पहले ही जान रहे कि शिवम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक इनोसेंस उनके अंदर भरी, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में उन्हें काफी साइंस में जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये थी शिवम शर्मा के बारे में हुई कल बात। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।